एक जैकेट जो लेदर की तरह दिखती हो, लेदर की तरह महसूस होती हो, लेकिन लेदर ना हो। एक कार जिसकी सीट लेदर की तरह दिखती हो, लेदर की तरह फील करती हो, लेकिन लेदर ना हो। एक ऐसी दुनिया जहां लेदर एनिमल स्किन से नहीं बनता, बल्कि सिंथेटिक मटेरियल से बनता है। ये सब पॉसिबल तो है, पर ऐसी कौन सी कंपनी है जो कि ये सब कुछ कर रही है? इस कंपनी का नाम है मयूर यूनिकोटर्स। मार्केट लीडर्स के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये कंपनी जयपुर से आर्टिफिशियल लेदर की ग्लोबल सप्लायर बन गई है, टॉप ब्रांड्स जैसे हुंडई, बाटा, मर्सिडीज के लिए। लेकिन शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल लेदर क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है। देखिए, आर्टिफिशियल लेदर को सिंथेटिक लेदर या फिर पीयू लेदर भी कहते हैं। ये एक ऐसा मटेरियल है जो नेचुरल लेदर की तरह दिखता है और महसूस होता है, लेकिन पॉलीयूरेथेन या दूसरे पॉलीमर्स से बनता है। इससे शूज, बैग्स, जैकेट, फर्नीचर, कार सीट्स और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी, आर्टिफिशियल लेदर के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे सस्ता होना, ज्यादा ड्यूरेबल होना और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना। एक ग्लोबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ग्लोबल आर्टिफिशियल लेदर मार्केट साइज 2019 में 29.6 बिलियन यूएस डॉलर्स था और 2020 से 2027 तक 4.4% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगा। और इस मार्केट में इंडिया का एक लीडिंग प्लेयर है मयूर यूनिकोटर्स, जो जयपुर राजस्थान में बेस्ड कंपनी है। मयूर यूनिकोटर्स को 1992 में सुरेश कुमार पोदार ने शुरू किया था। आज इस कंपनी की टोटल एनुअल पीवीसी प्रोडक्शन कैपेसिटी 48.60 मिलियन लीनियर मीटर्स है और पीयू कैपेसिटी 5 मिलियन लीनियर मीटर्स है, जो इसे इंडिया में आर्टिफिशियल लेदर का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बनाती है। सी, मयूर यूनिकोटर्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इनका कस्टमर बेस बहुत डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग सेगमेंट्स में, जैसे कि फुटवेयर, ऑटोमोबाइल, फर्निशिंग, गारमेंट्स और डिफेंस। ये कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि यूएस, यूके, साउथ अफ्रीका, चाइना और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज में भी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। एंड मयूर यूनिकोटर्स के प्रोमिनेंट कस्टमर्स में से कुछ हैं होंडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, मारुति, एमजी हेक्टर, महिंद्रा, टाटा, निसान, किया, हुंडई, बाटा इंडिया, एक्शन रिलैक्सो फुटवेयर एंड पैरागॉन फुटवेयर। एंड रिसेंटली इस लिस्ट में कंपनी ने फोर्ड मोटर्स को भी इंक्लूड कर लिया है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो मयूर यूनिकोटर्स कई सालों से अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2022 में 656 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 23 में 776 करोड़ हो गया है, जबकि सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट 94 करोड़ से बढ़कर 104 करोड़ रुपीस हो गया है। अगर पीई रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशो की बात की जाए तो अभी कंपनी की पीई रेशो 19.4 है, जो कि इंडियन मार्केट की 26.7x की एवरेज से कम है। वहीं ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर शेयर 23.7 है एंड कंपनी की रेवेन्यू फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है ये फाइनेंशियल ईयर 25 तक 35.8 रुपीस पर शेयर तक पहुंच जाए। एंड कंपनी की फॉरकास्ट के अकॉर्डिंग हर साल रेवेन्यू 23.29% से ग्रो हो सकती है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ₹1000 करोड़ के रेवेन्यू का माइलस्टोन अचीव कर ले। और एक और अच्छी बात यह है कि 59% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, मतलब प्रमोटर्स कंपनी की ग्रोथ को लेकर काफी कॉन्फिडेंट हैं। ये सब तो ठीक है, पर मयूर यूनिकोटर्स की सक्सेस के पीछे कौन सा फैक्टर है? मयूर यूनिकोटर्स की आर्टिफिशियल लेदर मार्केटिंग में डोमिनेंट पोजीशन हासिल करने के लिए रीजंस कई हैं। उनमें से पहला रीजन है इनोवेशन। मयूर यूनिकोटर्स ने नए प्रोडक्ट्स क्रिएट करने और एग्जिस्टिंग वंस इंप्रूव करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्टमेंट किया है। सी,
कंपनी के पास हाईली कॉम्पिटेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जिसके थ्रू ये नए इनोवेशंस इंट्रोड्यूस करते हैं। ऑल्सो इनके पास सभी तरीके की पोस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी हैं, जैसे प्रिंटिंग, एम्बोसिंग, लैक्यूरिंग, स्वीडिंग, EVA, लैमिनेशन, टम्बलिंग, परफ्यूरेशन एंड फोम लैमिनेशन। मयूर के पास फुली इक्विप्ड टेस्टिंग लैब्स, मशीन्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल लेदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, इंक्लूडिंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और तो और कंपनी ने अपना खुद का टेक्सटाइल यूनिट भी बना लिया है जहां पर बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब क्योंकि मयूर अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी पे इतना ध्यान देती है, इसलिए कंपनी प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज करती है, जो कि ऑन एन एवरेज अपने कंपेटिटर से 5% ज्यादा है। और तो और मयूर ने अपने कस्टमर्स की नीड और एक्सपेक्टेशंस को मीट करने पर भी फोकस किया है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड मार्केटिंग टीम है जो कस्टमर्स से रेगुलरली इंटरैक्ट करती है और उन्हें कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने इंडिया और अब्रॉड में डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क भी स्टैब्लिश किया है ताकि टाइमली डिलीवरी और आफ्टर सेल सर्विस इंश्योर करें। It has a debt-free cash rich balance sheet with surplus cash of 180 crore rupees. Also, it has technology risk immune product profile, particularly in auto space. अब जरा थोड़ी रिस्क की बात भी कर लें। देखिए, अगर ग्लोबल स्लोडाउन आ गया तो कंपनी के ग्रोथ प्लान्स डीरेल हो सकते हैं और उनकी ये इम्पैक्ट उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट दिखाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट्स उनका ड्राइविंग फैक्टर है। और हाँ, हमें यह भी ध्यान में रखना है कि प्रमोटर फादर सन ड्यूओ के बीच अभी सब ठीक है, लेकिन प्रमोटर ग्रुप में फिर भी फ्रिक्शन आ गया तो ये शेयर होल्डर्स के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। एंड लास्टली, इंडिया PU लेदर मार्केट अभी भी चाइनीज इंपोर्ट से डोमिनेटेड है, जो एक बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की बात भी है। तो ये थी मयूर यूनिकोटर्स की कहानी आर्टिफिशियल लेदर में एक मार्केट लीडर की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड ऑफ मार्केट लीडर्स पसंद जरूर आया होगा, और अगर आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.